नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के ऊपर। तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के ऊपर बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत धमाका न्यूज आया और उस न्यूज से पहले ही एक मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला था, जिसके ऊपर मैंने आपके साथ भी शेयर किया कि मैं किस जगह पे इस कंपनी के ऊपर काम करने वाला हूँ। और फाइनली मुझे लगता है कि शानदार तरीके से 26% का टारगेट मुझे जल्द से जल्द मिलने वाला है। और क्यों मैंने एंट्री लिया, किस बेसिस में लिया, वो मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कशन करूंगा। तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले मैं जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट कौन सा है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। एक अपडेट है अवंतल। आप देख सकते हैं अवंतल सिक्योर्स ऑर्डर रुपीज 43 मिलियन। तो आप कहेंगे सर आप तो मेजोगन डक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अवंतल कहाँ से आ गया। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशंस जो मतलब प्रोडक्ट्स है उसके एंड सर्विसेज है, उसका प्रोवाइडर कौन है, अवंतल। अवंतल हैज रिसीव्ड ए परचेज ऑर्डर 42.6 मिलियन इंडियन रुपीज। तो इंडियन रुपीज कहाँ से मिला, फ्रॉम मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। मतलब मेजोगन डक शिप बिल्डर्स ने अवंतल को ऑर्डर दिया, टेंडर दिया 43 मिलियन का। तो यहाँ पे मेजोगन डक का क्या फायदा। देखिए कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी को कोई भी टेंडर दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा टेंडर वो दे रहा है, तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए दे रहा है, तो उसका ग्रोथ होगा, उसीलिए तो टेंडर दिया जा रहा है। मान के चलिए एक बिजनेस आप कर रहे हैं और आपके एक दोस्त बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका दोस्त को एक बिजनेस का ऑर्डर आप दे रहा है कि मुझे इस प्रोडक्ट चाहिए, इतने क्वांटिटी चाहिए। तो क्या वो अब घर में रखने के लिए ऑर्डर ले रहा है, बिल्कुल नहीं ना। तो बिजनेस के लिए ही है, उसको बेचेंगे, उसको सर्विसेज देंगे, उससे पैसा कमाएंगे। तो इसी तरीके से आपको मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिलेगा। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो इंतजार मैं कर रहा हूँ क्वार्टर रिजल्ट का, तो रिजल्ट आने से पहले ही धमाका होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। उसका झलक आपको यहाँ पे भी दिखेगा। 7,800 करोड़ से 8,400 करोड़ तक कंपनी के सेल्स दिखे। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ से 1,500 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। इस बार भी हाईएस्ट रिजर्व है, करीबन 4,500 करोड़ के आसपास। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। मतलब कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, बिना कर्जे से ही कंपनी आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का CWIP में बात करूं तो कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया जा रहा है। तो 72 करोड़ के आसपास निवेश इस बार किया गया ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के जो ट्रेड रिसीव हुआ, कंपनी के 936 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में काम मिला और 13,800 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश है। तो सारे दिशा से देखा तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को कंटिन्यू किया। जैसे म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटीज को यहाँ पे सेल ऑफ किया, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से बाई कर रहा है। और एफ का पहले जो होल्डिंग था उससे होल्डिंग को बढ़ चुके हैं, मतलब 2% होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके 3.5% के ऊपर। और इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके ऊपर मैंने जो टेल आपके साथ शेयर भी किया था। क्या बना, शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर क्रिएट किया। फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और इस जगह पे फिर से रिटेस्ट करने के बाद इस जगह पे वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। तो जब भी कंफर्मेशन हुआ इस नीचे लेवल में मैंने एंट्री लिया था। जब मैंने एंट्री लिया तब मैंने आपके साथ शेयर भी किया और फाइनली देखिए किस तरीके से वो ऊपर जा रहा है। और मेरा जो टारगेट है वो करीबन करीबन 3,000 रुपीज़ के आसपास है। और मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी टारगेट मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और मिले ना मिले कोई बात नहीं, जिस तरीके से जर्नी हो रहा है उस जर्नी के हिसाब से फिर से एक बार और एक ट्रेड यहाँ पे मिलने का चांसेस है। क्योंकि जो जो मतलब एक रेंज क्रिएट हो रहा है वो भी एक शानदार रेंज क्रिएट हो रहा है, वो भी कुछ बाइंग रेंज फिर से एक बार क्रिएट होने का कोशिश कर रहा है। तो पहले टारगेट होने दीजिए, उसके बाद कोई नेक्स्ट एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे तरफ से सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पस में ही शेयर किया जाता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीएट लिमिटेड, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। तो सीएट के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसीलिए रखता हूँ क्योंकि सीएट एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ आज जिस तरीके से है फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा इसका ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि सीएट, देखिए टायर मैन इंडस्ट्रीज, चाहे पेट्रोल का गाड़ी मार्केट में आए, चाहे डीजल का आए, चाहे दूसरे कुछ कंपनीज का है, तो
टायर का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में उतना ही रहेगा, क्योंकि टायर के बिना तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो इसलिए सीएट एक ऐसी कंपनी है जो हर सेक्टर को टायर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो थ्री व्हीलर हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो हेवी व्हीकल्स हो, चाहे वो ऑफ रोड गाड़ियाँ हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो कोई भी अलग कैटेगरीज की गाड़ियाँ हो, हर जगह पे कंपनीज के टायर्स यूज़ किया जाता है और इसका कस्टमर बेस भी बहुत स्ट्रांग है। तो बेसिकली कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत सस्ता लगा, क्योंकि 23 इसका पी रेशियो है, एवरेज पी रेशियो, और इंडस्ट्रीज का एवरेज पी रेशियो, और कंपनी का खुद का पी रेशियो 14 के आसपास है। क्या पी रेशियो पहले हाई था, बिल्कुल हाई था, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 100 के आसपास, और वहाँ से देखिए गिरते गिरते वही लेवल तक आ चुके हैं जो इसका कोविड के टाइम में लेवल था। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट सिचुएशन में आया है, कंपनी वो लेवल में काम कर रहा है जो कोविड के टाइम में था। तो इसका मतलब यहाँ से कोविड के बाद देखिए जिस तरीके से जर्नी हुआ था, उसी तरीके से जर्नी फिर से आपको देखने को मिल सकता है। और एक मज़ेदार बात और आपके साथ शेयर करूँगा, इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो वो ऑब्वियसली हाई लेवल से हाई 3% हो गया था, अभी 2.5% के नीचे है। मतलब यहाँ से भी पुश अप हो सकते हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो कंपनी के रिजल्ट इस बार भी अच्छा खासा देखने को मिले, शानदार रिजल्ट हुआ, सेल्स बढ़ा और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद नेट प्रॉफिट 130 करोड़ से 102 करोड़ बना। आप कहेंगे सर सेल्स तो अच्छा हुआ था, प्रॉफिट कम हो क्यों हो गया? क्योंकि प्रॉफिट कम होने के पीछे जो रीज़न है, आधा इनकम में कंपनी लॉसेस किए 55 करोड़ के आसपास, उसके साथ साथ टैक्सेस भी ज़्यादा पेमेंट किया, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। कोई बात नहीं, जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 33 रुपीज़ से 25 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है, इसका मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला। अभी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, चाहे प्रोमोटर हो चाहे एफएस हो। एफएस ने देखिए होल्डिंग को बढ़ा दिया और डीएस के पास पहले जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग वो कंटिन्यू कर रहा है। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ उससे पहले देखिए नमूरा जो एक बड़े इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा 2750 के आसपास, जो इसका एंट्री लेवल था 2750 से वो टारगेट को बढ़ाकर 2800 कर चुके हैं, मतलब टारगेट रेंज को बढ़ा चुके हैं। तो 2820 कहाँ तक है? 2820 कुछ इस तरीके से लेवल में है, तो इस लेवल तक टारगेट रखा गया है। मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ और भी आपको समझने में आसानी होगा। 2820 के आसपास कुछ इस तरीके से लेवल में टारगेट रखा गया है, तो थोड़ा सा 19-20 होगा, कोई बात नहीं। अभी देखिए मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले एक ट्रेड मिला था, उसका टारगेट तो अचीव हो गया। सेकेंड टाइम मुझे और एक ट्रेड मिला, कुछ रेंज बेसिस में ट्रेड मिला, कुछ यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज मिला। तो जब भी इस नीचे लेवल में आकर टच किए तब मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री लिया और मेरा टारगेट रहेगा इस हाई लेवल तक। मतलब इस हाई लेवल तक मतलब क्या है, जो टारगेट बना है यहाँ पे, जो रेंज बना है, इस रेंज कितना परसेंटेज बना, 25%। मैं हमेशा इस तरीके से रेंज को 20% के ऊपर देखता हूँ। तो जिस स्ट्रैटेजीज को अगर फुलफिल करना है तो शेयर को नीचे आना पड़ेगा और इस लोअर लेवल को टच करना पड़ेगा, तब एंट्री बनेगा और इसका हायर लेवल तक टारगेट रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे टच किया, एंट्री बने और इस हायर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन को आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक और आपका कमेंट्स का भी मैं इंतजार करूँगा। आप जरूर कमेंट्स करके बताना आप मेरे वीडियो से आपको कितना मतलब कितना नॉलेज मिलता है, कितना इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आपके कोई भी कंपनीज के ऊपर क्वेरीज है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। देखिए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड जो है बेसिकली आदित्य ग्रुप के कंपनी, सॉरी मतलब आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, और कंपनी 26,800 करोड़ का कंपनी है। देखिए बेसिकली मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। बेसिकली मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर जब जब ट्रेड मिलता है मैं काम करता हूँ। तो बेसिकली मुझे इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे ट्रेड मिला वो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज ट्रेड बना, आप देखेंगे ध्यान से इस कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए दो ग्रीन कैंडल बने और दोनों ग्रीन कैंडल को मिलाकर 20% का एक पॉजिटिव रेंज बना। तो जब भी इस तरीके से कोई रेंज बनता है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रेंज बनने के बाद इस शेयर को नीचे आना पड़ेगा, इस लेवल को टच करना होगा, तब एंट्री बनेगा और हायर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो क्या सही में इस कंपनी के ऊपर अगर इस लेवल को टच करे क्या एंट्री लेना चाहिए? क्या हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर एंट्री लेना चाहिए? देखिए अगर मैं आपको पूछूं कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फाइनेंशियल, उसके बाद चार्ट देखना है।
तो इसीलिए सबसे पहले मैं फाइनेंस को चेकआउट किया, क्या सही में फाइनेंशियल ठीक-ठाक है? बेसिकली मुझे जो देखने को मिला, बहुत शानदार तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल्स बहुत शानदार था और दिसंबर क्वार्टर में एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉसेस हो गया था। ऐसे क्यों? क्योंकि कंपनी के जो सेल्स हुआ था और उसके साथ साथ जो एक्सपेंस था वो तो ठीक ठाक था, मगर कंपनी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा और कंपनी को इतना ज़्यादा डिप्रिसिएशन पेमेंट करना पड़ा, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो बेसिकली कंपनी क्या इस बार प्रॉफिट करने वाला है? देखिए, सेल्स भी इस बार अच्छा किया, कंपनी एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी प्रॉफिट नहीं बिग लॉसेस किया। तो जो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बना है इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं काम नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको यही समझाने के लिए इस वीडियो को शेयर किया हूँ कि हमेशा आपको स्ट्रैटेजीज नहीं ढूंढना है, आपको कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी देखना है। अगर वो ठीक ठाक है तो उसके ऊपर ट्रेड अगर लेंगे तो वहाँ पे आपको मतलब पॉजिटिविटी मिल सकता है। अगर ना देखकर इसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके ही काम कर रहे हैं तो शायद आपको एक दो बार प्रॉफिट मिल जाए, बहुत बार बहुत हद तक आपको लॉसेस झेलने का सिचुएशन बनेगा। हाँ, मुझे ये भी देखने को मिले बहुत सारे कंपनीज के ऊपर एंटी होने के बाद बिग क्रैश हुआ, फिर से रिकवरी करके ऊपर गया। देखिए, वो मतलब नहीं बनता जिस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस ही बेकार है। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड जिनट नहीं किया और मेरे कोई भी ट्रेड नहीं है, और जब तक कंपनी कोई प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस ना दिखाए तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कोई काम नहीं करने वाला हूँ। हाँ, आदित्य फैशन कंपनी अच्छा है तो इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किया। म्यूचुअल फंड ने करीबन 10% होल्डिंग रखी और एफएस ने करीबन 20% तक होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। ऑब्वियसली कंपनी अच्छा ही होगा और शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है। मेरे तरफ से कोई भी इस कंपनी के ऊपर बाइंग नहीं है और मैं कभी भी इस कंपनी के ऊपर जब मैंने काम किया तब मैंने ट्रेडिंग पर्पस में काम किया और अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। तो बेसिकली भारत डायनामिक लिमिटेड के ऊपर जो इंतजार था वो इंतजार का घड़ी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कंपनी एक बहुत गुड अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं, वो है स्प्लिट का। कंपनी 24 में कंपनी 1 के बदले आपको 2 शेयर देंगे, इसका मतलब 10 का फेस वैल्यू वो 5 करने जा रहा है। तो जो लोग एक्स्ट्रा स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा शेयर पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।